हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो बच्चों, हम लोग प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे थे और प्रोबेबिलिटी में अभी तक हम लोगों ने कुछ लेक्चर्स किए हैं जिसमें हम लोगों ने ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। हम लोग आज के लेक्चर में भी प्रोबेबिलिटी के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन आज का जो लेक्चर है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट इसीलिए है क्योंकि आज का जो लेक्चर है उसमें हम लोग एक अननोन को फाइंड करेंगे प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन में। ठीक है, आई होप इट साउंड्स इंटरेस्टिंग। तो सवाल आपके सामने लिखा हुआ है, इसको जरा पढ़ते हैं और समझते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों, तो ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है जिसमें कि आपको एक अननोन होगा और उस अननोन को सॉल्व करना है। जरा देखिए इस सवाल को। क्वेश्चन कह रहा है कि अ बैग कंटेन्स 5 रेड बॉल्स एंड सम ब्लू बॉल्स। एक बैग है जिसमें 5 रेड बॉल हैं और उसके साथ ही साथ कुछ ब्लू बॉल्स भी हैं, लेकिन कितने ब्लू बॉल्स हैं ये हमें नहीं पता है। ठीक है, एक बैग है जिसमें 5 रेड बॉल और कुछ ब्लू बॉल्स हैं। कह रहे इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ ब्लू बॉल इज ट्वाइस दैट ऑफ रेड बॉल। देखिए, अगर आप उस बैग से एक बॉल को निकालते हैं तो क्वेश्चन में कह रहा है कि रेड बॉल को निकालने की जितनी प्रोबेबिलिटी है, ब्लू बॉल को निकालने की प्रोबेबिलिटी उससे डबल है। तो क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स। एक बैग है जिसमें 5 रेड और कुछ ब्लू बॉल्स हैं। आप एक एक बॉल उससे निकालते हैं रैंडमली। कह रहा है कि वो प्रोबेबिलिटी जो रेड बॉल के आने की है उससे डबल प्रोबेबिलिटी ब्लू बॉल के आने की है। तो कितने ब्लू बॉल्स इसमें हैं ये आपको फाइंड करना है। तो जरा समझिएगा बच्चों। मान लेते हैं कि नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स x के बराबर, हमें तो नहीं पता है, हम लोग x मान लेते हैं। लेट नंबर ऑफ ब्लू बॉल इज इक्वल्स टू x। ठीक है बच्चों, एंड नंबर ऑफ रेड बॉल कितना है? नंबर ऑफ रेड बॉल्स है 5, ऐसा ही है। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हो जाएंगे बच्चों? टोटल नंबर ऑफ बॉल्स 5 प्लस एक्स नहीं होने चाहिए भाई। ब्लू बॉल x है उस बैग के अंदर, रेड बॉल 5 है, तो दोनों को ऐड कर दीजिए, इतने टोटल नंबर ऑफ बॉल्स प्रेजेंट हैं उस बैग में। ऑलराइट, अब देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहले मुझे बताइए व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल ये आपका हो जाएगा इक्वल्स टू टोटल आउटकम ऑफ रेड बॉल। रेड बॉल कितने हैं? 5, तो रेड बॉल का आउटकम हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, यानी कि टोटल पॉसिबल आउटकम है 5 प्लस एक्स। क्लियर है बच्चों? उसी तरीके से व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल। ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी है बच्चों? तो देखिए ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी है? ब्लू बॉल कितने हैं? x, और टोटल नंबर ऑफ बॉल कितने हैं? 5 प्लस एक्स। राइट, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ब्लू बॉल इज ट्वाइस दैट ऑफ रेड बॉल। प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल, ये जो क्वेश्चन कह रहा है यही मैं लिख रहा हूं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल कितना है? इज ट्वाइस, यानी 2 इनटू ट्वाइस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, यानी 2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। राइट बच्चों, तो ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी है? ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी है x अपॉन 5 प्लस एक्स, और ये हो जाएगा 2 इंटू रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी 5 अपॉन 5 प्लस एक्स। देखिए 5 प्लस एक्स और 5 प्लस एक्स आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। x आपका आ रहा है 2 इंटू 5 विच इज इक्वल्स टू 10। राइट बच्चों, सो x हमारा क्या था यहां पर? x हमारा था नंबर ऑफ ब्लू बॉल, और हमसे क्वेश्चन में ही तो क्या रहा था? फाइंड नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इन बैग। तो कितने नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स हैं बैग में? 10। क्लियर है बच्चों? चलिए इसे नोट कर लीजिए आप लोग।
तो बच्चों ये प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन है जिसमें कि आपको एक अननोन दिया हुआ है x और इस अननोन को आपने फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए जरा इसको समझते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि अ बैग कंटेन्स 12 बॉल्स आउट ऑफ विच x आर वाइट। एक बैग है जिसमें टोटल 12 बॉल्स हैं, उसमें से x नंबर ऑफ बॉल्स जो है वाइट है। अब वो x कितना है ये नहीं पता, ठीक है, फाइंड करना है आपको। तो इसमें पहला पार्ट कह रहा है कि इफ वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी व्हाइट। एक बैग है जिसमें 12 बॉल्स हैं, उस 12 में से x नंबर ऑफ बॉल्स वाइट हैं। अगर एक बॉल को हम लोग रैंडमली उस बैग से निकालते हैं तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो ड्रॉन बॉल जो है वो वाइट होगा। तो पहला पार्ट जरा देख लेते हैं बच्चों। पहले पार्ट में टोटल आउटकम कितना है बच्चों, टोटल पॉसिबल आउटकम, टोटल पॉसिबल आउटकम। भाई कितना टोटल पॉसिबल आउटकम होगा, जितने टोटल नंबर ऑफ बॉल्स होंगे यानी कि 12, इसमें से आउटकम ऑफ वाइट बॉल। व्हाइट बॉल का आउटकम कितना है बच्चों, व्हाइट बॉल x नंबर्स में है इसलिए इसका आउटकम हो जाएगा x, राइट। तो कह रहा है व्हाट इज प्रोबेबिलिटी कि ये बॉल व्हाइट होना चाहिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल क्या लिखेंगे आप, जो प्रोबेबिलिटी किसी भी एक इवेंट का क्या होता है या किसी भी एक आउटकम का, वो कितना आउटकम है, यानी व्हाइट अगर है तो व्हाइट का कितना आउटकम है, यानी हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों, आउटकम ऑफ व्हाइट बॉल, राइट, डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम। यही प्रोबेबिलिटी होता है हमारा, टोटल पॉसिबल आउटकम, ये होता है बच्चों। तो व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल, आउटकम ऑफ व्हाइट बॉल कितना है x और टोटल पॉसिबल आउटकम है 12। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल कितना हो जाएगा x अपॉन 12। क्लियर है बात। अब सेकंड पार्ट देखिएगा बच्चों। सेकंड पार्ट है कि इफ 6 मोर व्हाइट बॉल्स आर पुट इन द बैग, पहले से ही 12 बॉल्स हैं जिनमें से x हमारा व्हाइट है। अब कह रहे हैं कि 6 और बॉल्स आप डाल दीजिए उस बैग में और वो जो 6 बॉल्स हैं वो व्हाइट होने चाहिए। इफ 6 मोर व्हाइट बॉल्स आर पुट इन बैग, तो अब टोटल पॉसिबल आउटकम कितना हो जाएगा। अब टोटल पॉसिबल, पहले 12 बॉल थे, अब उसमें आपने 6 बॉल और ऐड कर दिए, तो टोटल आउटकम हो जाएगा आपका 12 प्लस 6 यानी कि 18, राइट बच्चों। अच्छा, पहले से x नंबर ऑफ व्हाइट बॉल थे, अब जो 6 बॉल जो आपने ऐड की वो व्हाइट है, तो अब व्हाइट का आउटकम कितना हो जाएगा। पहले आउटकम था व्हाइट का 6, राइट, पहले व्हाइट बॉल का आउटकम था 6, अब आपने 6 और व्हाइट बॉल ऐड, सॉरी x था पहले, तो अब आपने 6 और व्हाइट बॉल ऐड किया, यानी कि अब हो जाएगा x प्लस 6, ठीक है। तो क्वेश्चन में कह रहा है अब इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी बच्चों बताइए। अब जो व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी है वो कितनी हो जाएगी, जो आउटकम है व्हाइट बॉल का यानी कि x प्लस 6, सही है ना, आउटकम ऑफ व्हाइट बॉल डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम। तो व्हाइट बॉल का आउटकम है x प्लस 6 और टोटल है 18। पहले x था, अब x प्लस 6 क्यों हुआ, क्योंकि आपने 6 व्हाइट बॉल ऐड कर दिए। पहले 12 था, अब 18 क्यों हुआ, क्योंकि आपने 6 एक्स्ट्रा बॉल ऐड किए, वो व्हाइट है, राइट, ओके। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। सेकंड पार्ट का क्वेश्चन जो है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि if 6 more white balls are put in bag, probability of drawing white ball becomes double of part 1, यानी पार्ट 1 में जितनी प्रोबेबिलिटी थी अब उसका डबल हो जाना है प्रोबेबिलिटी, यानी अब का जो प्रोबेबिलिटी है, अब का जो प्रोबेबिलिटी है x प्लस 6 अपॉन 18, इसका ये किसके बराबर है, डबल ऑफ केस 1। केस 1 में कितना था, केस 1 में था आपका x अपॉन 12, उसका डबल हो जाएगा, तो 2 से कट होगा बच्चों ये 6 टाइम्स और ये आपका हो जाएगा 3 टाइम्स, यानी क्या आ रहा है x प्लस 6, इस 3 को इधर ले आएगा तो 3x हो जाएगा और इस x को इधर लाइएगा, देखिए 3x पहले से था, x को इधर लाइए तो माइनस x हो जाएगा और इस तरफ बचा 6, यानी कि 2x इज इक्वल्स टू 6, तो x आपका आ जाएगा बच्चों 3।
राइट। x कितना हो जाएगा हमारा, x हमारा 3 हो जाएगा। यानी कितने व्हाइट बॉल थे शुरुआत में, शुरुआत में 3 व्हाइट बॉल थे, x की वैल्यू 3। क्लियर है बच्चों? चलिए इसे आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों प्रोबेबिलिटी के इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि अ लेटर इज चोजन एट रैंडम फ्रॉम लेटर्स ऑफ वर्ड असैसिनेशन। देखिए असैसिनेशन एक वर्ड है और कह रहा है कि इस वर्ड में से एक लेटर को रैंडमली चूज किया जा रहा है। अ लेटर इज चोजन एट रैंडम फ्रॉम लेटर्स ऑफ वर्ड, यानी एक वर्ड है असैसिनेशन, इसके जितने भी लेटर्स हैं इनमें से रैंडमली एक लेटर को चूज किया गया है। कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द लेटर चोजन इज वोवेल या फिर कॉन्सोनेंट। तो सबसे पहले तो हमें ये पता चलना चाहिए बच्चों कि टोटल कितने नंबर ऑफ लेटर्स हैं। ठीक है, यानी टोटल पॉसिबल आउटकम्स इसके कितने होते हैं, पहले ये पता लगाते हैं। टोटल पॉसिबल आउटकम, क्या क्या आउटकम, ये नहीं बच्चों, टोटल पॉसिबल आउटकम। ठीक है, तो टोटल पॉसिबल आउटकम क्या है, देखिए एक आउटकम ए होगा, दूसरा आउटकम ये एस, तीसरा आउटकम ये वाला एस, चौथा आउटकम ये वाला ए। इस तरीके से करके हम टोटल आउटकम गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और एक 13। टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं बच्चों, टोटल पॉसिबल आउटकम 13 है। क्लियर है? कह रहा है फाइंड, अच्छा अब वॉवेल की बात करते हैं। आउटकम ऑफ वॉवेल, क्या है, व्हाट इज द आउटकम ऑफ वॉवेल? तो देखिए एक तो वॉवेल ये है ए, दूसरा ये है ए, ठीक है, दो हो गए, फिर ये आई, ठीक है, तीसरा, फिर ये ए चौथा, फिर ये आई पांचवा और ये ओ छठा। यानी टोटल नंबर ऑफ वॉवेल कितने हैं बच्चों, 6। अच्छा तो कॉन्सोनेंट कितने हो जाएंगे, आउटकम ऑफ कॉन्सोनेंट, भाई 13 में से 6 वोवेल है तो बाकी जो बचे वो कॉन्सोनेंट होंगे। 13 - 6 यानी कि 7। राइट बच्चों, क्या क्या कॉन्सोनेंट है, देखिए 1 2 3 और 4। 4 तो हमें एस देख दिया, ठीक है, एन हो गया पांचवा, टी हो गया छठा और ये वाला एन हो गया सातवां। राइट बच्चों, अब देखिए सबसे पहला पार्ट हमसे पूछता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि जो लेटर हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं वो वोवेल है। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी बच्चों, आउटकम ऑफ वोवेल डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम। राइट, यही फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी का। कितना हो जाएगा ये, आउटकम ऑफ वोवेल है 6 और टोटल पॉसिबल आउटकम है 30। राइट, अच्छा इसी तरीके से दूसरा है प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बच्चों, आउटकम ऑफ कॉन्सोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम। सही है सब बच्चों? क्या हो जाएगा ये, भाई कॉन्सोनेंट कितने हैं 7 और इसमें टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं 13। क्लियर है? चलिए बच्चों इसको नोट कर लीजिए आप लोग। तो बच्चों हम लोग आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। आज के लेक्चर में हम लोगों ने अननोन वैल्यू को फाइंड करना सीखा है प्रोबेबिलिटी में, जो कि एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, ये भी आपको आना चाहिए। राइट, तो चलिए अब जितने भी क्वेश्चंस हमने शुरुआत से लेकर अभी तक किए हैं, आई थिंक प्रोबेबिलिटी छोटे चैप्टर में हमने काफी क्वेश्चंस कर लिए हैं, लेकिन अभी 2
बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि बहुत आराम से पढ़ते हैं, एक है डाइस, 2 डाइस का के जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो, और एक है कार्ड्स। ये दोनों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं इस चैप्टर के, जो कि हमारा रह रहा है, तो उसको भी हम लोग कवर करेंगे। ठीक है बच्चों, तब तक यहां तक का जो पार्ट है उसको आप अच्छे से कवर कर लीजिए, फिर अगले लेक्चर में मिलते हैं कुछ और क्वेश्चंस के साथ। चलिए बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, और अपने एंड से ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए बाय बाय।